सभी को नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 13A। आज डेट है 19 अप्रैल। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। हमारा पाठ है राख की रस्सी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आइए आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राख की रस्सी सच में होती है। बच्चों, रस्सी एक संज्ञा शब्द है। रस्सी कैसा शब्द है बच्चों? संज्ञा। इससे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ चुके हैं। किसी भी आदमी, जानवर, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में। आज हम पाठ में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अब हम वो जानेंगे। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर किसी ऑब्जेक्ट, किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, जब किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन, हमने स्पेशली किसके बारे में बात की है? मोहन के बारे में। शेर, केला, दिल्ली, ये सब क्या है? हमने स्पेसिफिक चीज़ों को चुना है, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी जो हम कहते हैं ना कि स्पेशल इस व्यक्ति के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात होती है, वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, देखिए अपने नाम से ही पता चल रहा है कि किसी स्पेसिफिक जाति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब वो जाति जानवरों की हो सकती है, फलों की हो सकती है, जगहों की हो सकती है, शहरों की हो सकती है, या मौसम की हो सकती है, या फिर अनाज की हो सकती है। किसी की भी स्पेसिफिक जाति हो सकती है। अब है भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा बच्चों जिसमें भाव दिखते हैं, हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। ये देखिए हमें स्पेसिफिकली जाति दे रखी है। जैसे जाति है फूल। अब यहाँ पे हमें इन्होंने देखिए 3 फूलों के नाम लिख के दे रखे हैं। ये है हमारी जातिवाचक संज्ञा, इसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। अब देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने हमें 3 फूलों के नाम दिए हैं, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। विशेषकर जिन 3 फूलों के बारे में बात की गई है उनका यहाँ पर नाम लिख दिया है। अब है फल। हमारी संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, उसमें भी क्या है? फल। तो हमें किन्हीं भी 3 फलों के नाम लिखने हैं, सेब, अनार, केला। आप कोई भी 3 फलों के नाम लिख सकते हैं। फिर है पक्षी। अब यहाँ हमारी जातिवाचक संख्या क्या है? पक्षी। अब व्यक्तिवाचक संख्या में हम पक्षियों के नाम लिखेंगे जिन पक्षियों की हम बात कर रहे हैं, जैसे मोर, तोता, कोयल। आप किन्हीं भी 3 पक्षियों के नाम बच्चों लिख सकते हैं। अब है ऐतिहासिक इमारतें। चलिए लिखते हैं 3 ऐतिहासिक इमारतों का नाम। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा। आप कोई भी 3 ऐतिहासिक इमारतें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा शब्द जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। अब बच्चों देखिए इस लाइन में जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं उन्हें मैं रेड कलर से अंडरलाइन करूँगी।
ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो जो नाम है लोनपो गार, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तिब्बत, एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बात हुई, एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात हुई है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब है यहाँ पर राजा, राजा एक पूरी राजाओं की जाति को बताता है, तो राजा जो जातिवाचक संज्ञा है उसको मैं पर्पल कलर से अंडरलाइन करूँगी। इसके बाद है फिर से हमारा नाम सोनगव गाम्पो, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। के मंत्री थे, अब ये जो मंत्री शब्द है ये भी तो सभी मंत्रियों की जाति को बताता है, तो ये भी क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलिए सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। लोनपो गार तिब्बत के राजा सोनगव गाम्पो के मंत्री थे। एक दिन लोनपो गार ने, बच्चों जो एक बार हो जाए उसको मैं दोबारा से अंडरलाइन नहीं करूँगी, जैसे लोनपो गार दोबारा से आया तो हम इसको बार बार अंडरलाइन नहीं करेंगे। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। देखिए बच्चों कितनी सारी संज्ञा है इस एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में। देखिए एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे, तो ये जो बेटा शब्द है ये बेटों की किसको बताता है? जाति को बताता है। 100 भेड़ें, तो भेड़ हमारा क्या है? भेड़ है बच्चों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जानवरों में भी, जानवर हमारा हो गया बच्चों जातिवाचक संज्ञा, उसमें भी जब भेड़ों के बारे में बात की गई है तो भेड़ें हमारी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। देकर शहर भेजा, अब देखिए यहाँ पे जो शहर शब्द लिखा हुआ है, शहर में स्पेसिफिक शहर का नाम नहीं लिखा, तो ये हमारा क्या हो गई? शहर एक जाति हो गई, जातिवाचक संज्ञा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपो गार के बेटे की मदद की। अब यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो लड़की शब्द है ये क्या है हमारा? ये है हमारा जातिवाचक संज्ञा, ये पूरी लड़कियों की जाति को बता रहा है। लोनपो गार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे। अब ये देखिए बच्चों ये जो शब्द है समझदारी, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। किसी चीज़ की भाव हमें बताया जा रहा है कि हम किसी की समझदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उससे राख की रस्सी बनाने को कहा। किसकी रस्सी बनाने को कहा? राख की रस्सी। तो यहाँ पे जो राख है बच्चों ये भी क्या है? हमारी संज्ञा। रस्सी भी क्या है? संज्ञा। और कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, मतलब हम स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। राख हमें पता है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, रस्सी ये भी एक वस्तु है। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। तो ये जो चालाकी शब्द है बच्चों ये क्या है? भाव है, किसी की फीलिंग है, तो ये भी क्या है? एक हमारी भाववाचक संज्ञा है। ध्यान से बच्चों इसको देखिए और अपनी कॉपी में इसी तरीके से आप लिखिएगा। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। अपने आसपास की वस्तुओं व्यक्तियों के नाम बोलिए। वह बच्चों से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं या जातिवाचक संज्ञा के हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के नाम अपने आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी इंसान हैं, सबके नाम बोलिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जानवर हैं, उनके नाम बोलिए और बच्चों से पूछिए कि जो चीज़ों के नाम आप ले रहे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों हो सकता है शुरू में इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जितने ज़्यादा शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से साफ करना है। बच्चों इसी वर्कशीट का नेक्स्ट पार्ट मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाया है 13B में, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। ऐसी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।